20 साल बाद लड़की घर लौटी और आते ही उसने बटलर का कॉलर पकड़कर उसे हथौड़े की तरह उछालते हुए दूर पटक दिया। फिर उसने परिवार के लिए बनाए गए नियमों का सेट उठाया और उसे हवा में उछालकर घुमाने लगी। इस बार दूसरे बेटे ने नियमों का नाम लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने तुरंत नौकरानी को लड़की को सबक सिखाने का आदेश दिया और ताना मारते हुए कहा कि उसके शरीर पर इतने निशान क्यों हैं और हाथ इतने सख्त क्यों हैं, जरूर उसने गांव में मजदूरी की होगी। यह सुनकर लड़की चुपचाप अपने बैग की तरफ गई, जहां बाएं डिब्बे में एक चाबी और पॉकेट वॉच थी, जबकि दाएं डिब्बे में एक बंदूक रखी थी। नौकरानी ने जैसे ही बंदूक उठाने की कोशिश की, लड़की ने तेजी से अपना बाथरोब पहना ट्रिगर सेट किया और अगले ही पल गोली चला दी और ठंडे स्वर में बोली कि अब यह सब नहीं चलेगा। यह देखकर दूसरा बेटा भड़क गया और उसे लगा कि यह सिर्फ एक ड्रामा है। वह आगे बढ़ा और बेहूदगी से झुककर बोला कि उसकी माँ जल्दी मर गई, इसलिए उसे कोई तमीज नहीं सिखा पाया और आज वह उसकी माँ की तरफ से उसे सबक सिखाएगा। यह सुनते ही लड़की का गुस्सा फट पड़ा। उसने तौलिया गिराया और तीखी आवाज में कहा कि उसकी माँ के बारे में बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई और अब उसकी बातें बर्दाश्त के बाहर हैं। उसने तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक माता पिता घर नहीं आ गए। तभी घबराई हुई आवाज में शिकायत आई कि लड़की उसे मार डालने वाली थी, लेकिन लड़की ने तुरंत पलटकर कहा कि बकवास बंद करो, वह उसकी अपनी बेटी है और वह खुद बिना सही परवरिश के बड़ी हुई है। उसकी माँ के बारे में जो कहा गया वह गलत है और वह तो सिर्फ सच्चाई दिखा रही थी। यह सुनकर पिता गुस्से में आ गए और बोले कि वह उसकी बहन है। तभी तीसरी आंटी ने माहौल संभालने के लिए अच्छा बनने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह ठीक से सेटल हो रही है, और उसने उसके मनोरंजन का भी इंतजाम किया था। लड़की ने तुरंत पहचान लिया और तंज कसते हुए कहा कि तो ये फैमिली रूल्स उसी ने बनाए थे। ये सुनकर तीसरी आंटी घबरा गई और बात को पलटते हुए बोली कि अच्छा हुआ वह वापस आ गई, बस अच्छा हुआ वह वापस आ गई।